पावन क्षेत्र मैहर में हूँ। पूज्य श्री देवी प्रसाद पांडे जी प्रधान पुजारी, पूर्व प्रधान पुजारी, माँ के प्रधान सेवक, पूज्य श्री से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। धर्म विषय को लेकर के चर्चा करने का प्रयास करूँगा। माँ की महिमा, इस क्षेत्र की महिमा को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आइए जुड़ते हैं, पूज्य श्री से आशीर्वचन प्राप्त करते हैं और माँ की महिमा कीर्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पूज्य श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिशा चैनल के बेहद विशेष कार्यक्रम में, दिशा वार्ता में पूज्य हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। गुरुजी, महिमा के बारे में अगर कहें तो हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? नेति नेति कहे वेद पुकारा, और ब्रह्मा न जानी विष्णु न जानी और शंकर न जाने शारद की महिमा। तो महिमा तो कोई जानता नहीं। अनंत श्री और शक्ति जगदम्बा भवानी शारदा, उनके विषय में, महिमा के विषय में तो कोई नहीं जानता। माँ शारदा देवी मैहर जिला सतना में विराजमान त्रिकोट पर्वत में जो विराजी, उनके संबंध में आप बताइए, कहिए। शारदा के विषय में तो नेत्र नेत्र वेद कहता है, अब कोई नहीं जानता उनके विषय में। राजकुमारी शारदा, पर मैहर देवी माँ शारदा के विषय में आप कह रहे होंगे शायद। तो ये तो लगभग किंवदंती हम कुछ लेख भी कही हों। एक परिव्राजकाचार्य मिले थे, तो उनका मेरे पास लेख है। आतुर शंकराचार्य भी आए पूजन करने, तो उनके लेख की बात थी। लेकिन 1000 वर्ष का शिलालेख जो वहाँ भैरव बाबा हैं, उनके बगल से शिलालेख चट्टान में लिखा है। और कि उड़ीसा प्रांत से कोई दामोदर दास नाम के बालक आए थे। उनकी माँ का नाम सरस्वती था, पिता का नाम देवधर था। बालक थे, माँ शारदा की चरणों में तपस्या किया। छोटा बालक था, तपस्या किया, ऐसी तपस्या किया, माँ प्रकट होकर के माँ ने अपने गोद में समेट लिया उस बालक को। ये शिलालेख में है, ऐसा है। मरंतु महोबा का आधा, जिसका आधा ताल भी अभी प्रमाण में है और अखाड़ा भी प्रमाण में है। उन्होंने माँ शारदा की तपस्या यहाँ आकर शुरू की, इस त्रिकूट पर्वत पर। अभी से मेरे ख्याल 50-60 वर्ष पहले मैंने बियाबान जंगल देखा। मुझे रास्ते में शेर मिल गया था 50 साल पहले। तो धीरे धीरे जंगल समाप्त हुए, पर आल्हा ने ऐसी तपस्या की कि माँ शारदा ने पूछा, क्या चाहते हो? कहा, माँ जो हम चाहते हैं आप देंगे। बोले, मेरे लिए अधिक कुछ नहीं, तुम तो मांगो। कहा, मनुष्य शरीर से, इसी शरीर से आप अमर कर दीजिए। कहा, आल्हा एक बार तू पूरा सोच ले, ये मृत्यु रेख जो यहाँ आता है उसे मरना ही होता है। तो माँ बोले, आप मना कर दीजिए, हम नहीं दे सकते। बोले, आदेश तो नहीं है, पर ये पृथ्वी के विधान के विपरीत है। बोले, तो हमें दूसरा चाहिए नहीं, अमरता का वरदान। वो भी ऐसी अमरता नहीं, अमरता मनुष्य शरीर से। माँ ने कहा, तथास्तु। आला अमर हुए। तो अब उनके परिवार के लोग भी कुछ थे। तो धीरे धीरे पता लगा महोबा में कि वो कौन देवी है ऐसी इनका मन सब पीठों में, जिससे शरीर सहित अमर किया। वो पता लगा मैहर में, जिला सतना है, वहाँ माँ शारदा देवी हैं और जिन्होंने अमरता का वरदान दिया। तो जो अमरता का वरदान दे सकती हैं, तो फिर तो नगण्य है छोटे मोटे वरदान। और ख्याति वहाँ से मैहर धाम माँ शारदा की ख्याति शुरू होती है और मोहब्बत से बहुत सारे लोग आना शुरू होते हैं। और उनकी भी हर आदमी की मनोकामनाएं रहती हैं। उन लोगों ने अपनी भी मनोकामना रखी, माँ ने उनकी कामना पूर्ण की और धीरे धीरे सराय और यहाँ पर विस्तार भी होता गया। मैं तो बड़ी बड़ी चट्टान भी देखा, सीढ़ियाँ देखा चढ़ने का,
बियाबान जंगल है। ये 10-12 वर्षों में यदि आप आए होंगे तो देखा होगा, 10-12 वर्षों में जो सुधार हुआ है अभी हुआ है। भक्तों ने सुधार किया या फिर समिति ने सुधार किया। अब जब कामनाएं पूर्ण होती हैं तो फिर 10-25 से बताता है वो कि इसी एक को ये 50 से बताया, फिर 10-25 आए, 10 की हो गई 100 से बताता है। निरंतर इस प्रकार से वो तो मैंने देखा। अंधी बच्ची की रोशनी समाप्त थी, अंधी थी, उसको दिखने लगा। मैं गद्दी में बैठा, लड़की मेरे सामने आई। एक ब्रजेश नाम का पोस्ट मास्टर भी अभी है बाबू वहाँ ग्वालियर में, उसकी रोशनी चली गई थी। इंडिया में पूरी दवा करा, कहीं नहीं रोशनी नहीं आई। माँ के पास आता रोशनी आ गई उसकी। कितनी कोढ़ियों की काया देगी और 16 वर्ष तक संतानहीन माताओं के लाई महाराज 16 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद अनगिनत माताओं को माने। तो ये ख्याति धीरे धीरे फैलते फैलते चारों दिशाओं में फैली। और अब सुविधा भी 10-15 झूला अलग लग गया है, परिक्रमा मार्ग अलग बन रहे, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हो गई हैं। पानी की व्यवस्था नहीं थी, 4 आने गिलास पानी मिलता था। 1 गिलास पानी 4 आने का मिलता था 40 साल पहले। घड़े में मटके में ले जाता था, 4 आने गिलास बेचता था। और धीरे धीरे पानी की व्यवस्था हुई, बिजली इस प्रकार से ही नहीं। और इस प्रकार से आज सारी सुविधाएं, यात्री को ठहरने की व्यवस्था नहीं, वो भी व्यवस्था ही हो गई। भीड़ बढ़ती चली गई, जितनी सुविधाएं बढ़ती चली गई, माँ शारदा ने जितनी लोगों की कामनाएं पूर्ण करती चली गई और उतनी भीड़ आगे बढ़ती चली गई। आज ये स्थिति है कि 40-50 हज़ार आदमी रोज आता है और 2-3 लाख आदमी मेला नवरात्रि में हो जाता है रोज। और मेरे समझ में ऐसा कोई काम नहीं जो माँ के लिए अदेव न दिया हो। और मैंने तो सब कुछ देते देखा, और जो टूटा फूटा मैं उस विषय में क्या कहूँ, जो माँ ने दिया पर भरपूर दिया। और लगता है पाना कुछ शेष रह गया तो माँ पृथ्वी में रहते रहते आशा में भी पूर्ण करेगी। बाकी खूब दिया, इतना दिया कि मैं इस तरह में वर्णन करने में स्पर्श। ओ ये क्या दिया, संसारी वस्तु की बात मत करो, वो सबके पास है। वही जिसे आप अध्यात्म कहते हैं, धर्म कहते हैं, ये तो अलग हो गया। अध्यात्म तो आत्मा ध्याय नित्यम, अध्यात्मा अपनी आत्मा के समान संसार के सभी जीवों को जो देखता है और मानता है वो अध्यात्म है। और धर्म तो जितने भी अच्छे कर्म आप जानते हैं, जो भी जनता जो करते हैं, सब धर्म के अंतर आते हैं। और वास्तविक धर्म कोई बात है मेरे समझ में, जो सत्य जानता है और धारण करता है सत्य को, यही धर्म है। सत्य को धारण करना ही धर्म है, वो मेरी। पर धर्म की व्याख्या विशाल है। जो भी अच्छे कर्म हो वो सब धर्म के अंतर आते हैं। आप जो भी करते हैं, अच्छे काम करते हैं, परोपकार करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सेवाएं करते हैं, और जो भी अब लोगों के लिए विद्याएँ खोल रहे हैं, विद्या दान करते हैं, आप जो भी करते हैं अच्छे कर्म, सब धर्म के अंतर्गत है। लेकिन अध्यात्म अपनी आत्मा के समान सब जीवों में देखना, ये अध्यात्म है। और वास्तविकता जो समझ में है कि धर्म तो सत्य को धारण करने का नाम ही धर्म है मेरी समझ से। अगर सत्य को धारण नहीं किया तो दुनिया की कोई साधना काम नहीं कर सकती है। सत्य ही सर्व है, सत्य ही परमात्मा है, नारायण है। सत्य की ही साधना, सत्य की आराधना है। और सत्य नहीं, बिना सत्य के फूटे घड़े में पानी भरने के समान होगा। यदि सत्य नहीं है और फिर किया गया कर्म कांड, जब तक कोई भी अगर सत्य नहीं है, बिना सत्य के कुछ भी नहीं है। फिर सत्य अपना नारायण का रूप धारण करता है, जिस रूप को हम चाहते। पर सत्य होना कैसा सत्य? मना सत्यम, बचा सत्यम,
सत्यम संपूर्ण देहाच भक्ति कर्म रतायन ब्रह्म तत्व समाहितम। यह श्लोक किसी शास्त्र का नहीं है, यह श्लोक माँ शारदा के पास से मेरे पास आया। 3 चरण थे, एक चरण हम काशी के विद्वानों ने मिलकर पूर्ण किया, ये पूर्ण हुआ श्लोक माँ शारदा का। तो माँ की मैहर देवी महिमा अपार है, और ऐसा भी कोई भक्तों को नहीं कि श्रद्धा हो, विश्वास हो, भक्ति हो, भावनाएं हों और माँ के ऊपर निष्ठा हो, तो आप निश्चित आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और अब विश्वास ही नहीं है, हमको श्रद्धा ही नहीं है, हमारी भावना नहीं है, तो उसमें नहीं होता है। गुरुजी, कई बार ऐसा कहा जाता है कि जैसा अभी आपने कहा कि माँ के अनन्य भक्तों में से एक रहे आल्हा देव, तो आल्हा जी के आने की जो बात कही जाती है, आप कई बार वर्णन होता है, तो आप कभी महसूस किए गुरुजी? ये बात तो ठीक है, मैंने आल्हा से मिलने की कभी इच्छा नहीं की, परंतु हमारे पिता से भी बाबा थोड़ा गद्दी में रहे, वो बताते थे कि आल्हा के विषय में कुछ, तो हम गद्दी पाया, तो उसके बाद से मेरे मन में लगा कि शायद आल्हा का कुछ परिचय मिले। 40 सालों में एक बार ही केवल वहाँ सफाई हो जाती, मेरा पटका खोलना कि माँ के तरफ से एक फूल आया मेरे पास, और ऐसा फूल आया जो अजीबोगरीब, मैंने अपने जीवन में ऐसा फूल नहीं देखा था। बहुत देर तक देखता फूल को, वहाँ रहता नहीं, सफाई हो जाती है, चलो फूल छूट भी जाए, जनरल फूल कोई बात नहीं, वो फूल मैंने जीवन में ऐसा फूल नहीं देखा, ताज़ा, और माँ के पास से आया मेरे पास, मैंने रख लिया। माँ के वस्त्र जैसे मैंने बदले, वैसे तुरंत एक फूल फिर आया। तो एक बैठा छीना पड़ता था, उसने देखा महाराज आपने कुछ रखा, आपने कहा फूल, बोले 2 बार लगा, बोले एक हमें मिल जाए, हम 2 ही तो हैं आप। अब तो वो अब माँ के कंधे से जली हुई 2 धूपबत्तियाँ, जहाँ कोई चाहते ही नहीं है, वहाँ धूपबत्ती आरती होती नहीं, सब बाहर होती है, लेकिन कंधे के बगल से किसने धूपबत्ती लगाई, कह सकते हैं कि जरूर आला आते होंगे, और अंदर किसके दम है, आरती अंदर धूपबत्ती लगाए, कंधे के बगल से मैंने उसको उखाड़ लिया। तो ये पदचिन्ह नहीं मिले। और एक बार बड़ा भारी घंटा लगा था, हम प्रहलाद थे, हमारा खड़ा होने का घंटा बजा, अरे उनका प्रहलाद घंटा बजा, कोई बजाने वाला नहीं, सुतरी भी नहीं लगी, कोई मनुष्य भी नहीं है, घंटा कैसे बजा? बोल रहे थे तब तक फिर दोबारा घंटा बजा रहे थे, कोई नहीं दिखा मेरे को। अरे उनका प्रहलाद फिर घंटा बजा, बोले हाँ हमारा घंटा बजा, अब बड़ा ताजुब हुआ, दोबारा घंटा बजा तो मैं कहा अरे कौन घंटा बजा रहा है, घंटा बंद हो गया, बिना आदमी घंटा बज रहा था। हाँ मैं स्वयं था वहाँ। एक बार रात में घंटे बजे, जब पुलिस फोर्स SDF वगैरह सब पहुँच गए, वहाँ ताला खोला गया, जैसे खोल के अंदर जाते हैं घंटा बंद हो जाता है। तो कोई तो आता है दर्शन शक्ति अवश्य कभी ये देखा था, उससे मुलाकात नहीं हुई मेरी। गुरुजी, ये भी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि माँ की जो ये प्रतिमा है वो स्वयंभू प्रतिमा है, इसके पीछे कुछ मार्गदर्शन? अब देखिए, जब तक मेरे पूर्वज भी हुए तो यही से बताते आए कि स्थापना की आज तक 1000 वर्ष जो शिलालेख है उसमें भी कोई बने, स्थापना के कोई जिक्र नहीं है। और परिव्यास थे जो 2000 वर्ष के, और उन्होंने कोई स्थापना की बात नहीं कही। इसका मतलब मूर्ति स्वयंभू वहाँ पाई गई, और किंवदंतियाँ भी हैं, राजाओं के जमाने से चली आ रही की मूर्ति वहाँ पाई गई। लकड़हारों ने उन्होंने बताया, राजा ने सिपाही भेजा और देखा सही है, तो फिर छोटी मोटी बना दी, आज इस रूप में प्रकाशित है। गद्दी की जब बात आती है गुरुजी, आपने अभी चर्चा की कि आपके पूर्वज पुजारी की गद्दी, इसके बारे में कुछ वर्णन बताएं कि कब से शुरू हुई? ये कम से कम यानी 200-300 वर्ष मान लिया जाए, क्योंकि 50 भी माना जाए तो 4 लोगों का भी आगे का पता नहीं है। पर हमारे फोर फादर बाबा हरिदीन, फिर आजा भगवान दास पुजारी रहे,
माँ शारदा के। इसके बाद शारदा प्रसाद हमारे पिताश्री रहे। उसके बाद हमारे बाद फिर हमने पंडित पवन कुमार शास्त्री को अपना चाह दिया। तो कम से 200-250 वर्ष तो अभी गद्दी चली आ रही, लगातार निरंतर वारसाना मिलता जा रहा था। गुरु जी, एक चीज़ मैं व्यक्तिगत ये जानना चाहता हूँ, मेरे मन में आकांक्षा है ये कि कहाँ से प्रेरणा मिली आपको माँ के प्रति भक्ति, और ये जो भाव आया ये कहाँ से शुरू हुआ? मौसम अधम नखल संसारा, कई विध मातु करो मैं पारा। मैं शरण में माँ के पहुँचा तो 2010 साल तक कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन कुछ एक काल संत ऐसे, यहाँ बाबा नीलकंठ स्वामी थे, महान तपस्वी, जिनकी समाधि अभी भी ओयला में, और ऐसे राम हरचंदास जी अयोध्या वो मिले। इनके पूर्व 1.5-2 साल के थे, 150-200 वर्ष के। हाँ, बाबा मंगलदास, और ऐसे कुछ संतों से मुलाकात होती गई। एक तपस्वी माँ थी जहाँ शुक्राचार्य की लड़की देवयानी ने तपस्या की थी, तो उन्होंने तपस्या किया, उनसे मुलाकात हो गई, उन्होंने मार दिया। फिर उत्तर प्रदेश के बड़हल उलीगंज जहाँ के करपात्री जी हैं, उनके बगल में हमारे गुरु महाराज बद्रीनारायण ओझा मिल गए। गुरु मिलने के बाद मुड़ के नहीं देखा, और उन्होंने जो मुझसे कहा उसके बाद मैं हटा नहीं, फिर दुनिया किसी को नहीं माना मैं। उस राह पर चलता रहा, वो राह मुझे प्रेरणा देती रही। और अभी 1-2 साल से माँ को जो सूझा वो ग्रंथ लिखाती रही थी, आते हैं मैं लिखता जाता हूँ। 400-500 भजन लिखाए हैं, 10-20-50 सुनाता भी हूँ। इस तरह से माँ की तरफ से आते में लिखना नहीं जानता, और कम से कम 3-4 हज़ार दोहा चौपाई लिखाए, मैं लिखना नहीं जानता। माँ के पास से आते हैं, मैं टाइपराइटर एक शब्द भी नहीं लिख सकता बिना टाइपिस्ट के, तो मैं टाइपराइटर टाइप हूँ, आता है मैं लिख लेता हूँ। और पर जो ये मैं कैसे व्यक्त करूँ, और तो व्यक्त नहीं कर सकता। कहूँगा कि मैं परमानंद में हूँ, दुनिया की कोई वस्तु अब नहीं चाहिए मुझको, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी परम शांति, ऐसा आनंद, अव्यक्त आनंद, जो मैं चाहता हूँ कि कुछ बताऊँ, कुछ कहूँ, पर नहीं बता सकता। क्या बताऊँ, क्या कहूँ, सिवाय इसके कि आनंद है। उस आनंद में चाहिए नहीं कुछ, अब संसार का नहीं चाहिए आपका। और एक विचित्र आनंद बना है, लड़खड़ाते कदमों में जाता हूँ, चलाता हूँ, कहाँ गिरूँ कहाँ पड़ूँ, माँ संभाले तो संभाले। अब मैं विशेष आनंद में मारे कर दिया, जो मैं स्वप्न में कभी नहीं सुखता। मैं परम शांति आनंद में हूँ। अब बिना किसी क्रियाकलाप के, कर्मकांड से नहीं है, शरणागत में अजगर की तरह पड़ा रहा, कुछ नहीं किया मैंने माँ का। अकारण दयालु जो, क्या कहूँ। गुरु जी, अगर एक भजन कुछ भी अगर आपके कोई मन में आ रहा हो जो हमारे दर्शक तक भी पहुंच जाए, वो भी इसका लाभ पा सके, सुनाएंगे कुछ एक छोटा सा? क्या सुनाऊँ, अब सुनाने कुछ शेष बचा नहीं है। वाणी मौन है, समर्थ नहीं रखती, कलम टूटी हुई है। इतना कहूँगा, आप ईश्वर की तरफ चल के देखिए, माँ की ओर बढ़ के देखिए, उसके नाम का सुमरण कुछ लंबे अंतराल तक करके देखिए। मैं तो कहता हूँ आग जल रही है, हाथ डाल के देखिए, जल जाएगा। और आप सुमरण करके देख लीजिए, ये बताने कहने से नहीं हुआ। कागज में लिखा है कि रसगुल्ला सबसे मीठा स्वादिष्ट रस में, तो कागज के रसगुल्ला खाने से मिठाई नहीं हो सकती है। ऐसे शास्त्र हैं, शास्त्र को कंठ में रखने से नहीं होगा, कागज के पन्नों में वेद विधान से नहीं होगा, इन्हें हृदय के पन्नों में उतारना होगा। मैं यही प्रार्थना करूँगा
कि चलिए ये संसार अनित्य है, झूठा है, सुनिश्चित है। हाँ, मेरी बात समझ में आई है तो मैं विनती करूँगी, रहे बी लिव इन द होम नॉट लिव इन, बी लिव इन द बर्ड नॉट लिव इन। रहे संसार में, हमारे अंदर संसार न रहे, हम घर में रहे, घर हमारे अंदर न रहे। इतना हो जाए, अपनी चिंताओं को समाप्त कर दें और इच्छाओं को दो बातें अगर मान ली जाए, आज राष्ट्र शांति बन जाएगी। दुखी है आदमी चिंता के कारण, दुखी है कारण इच्छाओं के कारण। हमारी चिंता करने से कुछ न होना, हमारी इच्छाओं से कुछ नहीं होना। दो बातें त्याग दे, आज से शांति बन जाएगी। और जिस संसार न रहा है न कर रहेगा, परमात्मा सदैव था, आज है, रहेगा। हमें उसकी शरण लेना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि जीवन के दुख मिटा सकें, तकलीफ मिटा सकें, तो ये परम सत्य है। मैं अनुभूति बात कर रहा हूँ, कागज के लिए नहीं कर रहा। मैं अनुभव हुआ, माँ ने बहुत सुना, मैंने बताया तो आपसे कि माँ की ओर से आता है। नैनी कितने ग्रंथ आए हैं, लिखा रही है, कितने हजार दोहे छपाए हैं, लिखा रही है। हम अपने से नहीं लिख सकते। तो ये दूसरी चीज़ उसने बहुत शांति दी। अब जब कुछ नहीं चाहिए तो कोई बात तो होगी जिसके आगे की होगी। चिंता समाप्त है, इच्छाएँ समाप्त, 1 2 3 लिए हैं, वो समाप्त होगी, शरीर समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसको लिए कुछ तो, मगर अकारण दयालु है माता जी। मैंने किया नहीं कुछ, अधिकार हूँ मैं कुछ कहते तो मानव संप्रदाय है और प्रेम पंथ है, अंशकाल से चलाया, आज भी है। आज भी मानव संप्रदाय है, आज भी प्रेम पंथ है। कोई माने न माने पर वही है। अपने को वो दंड व्यक्ति मानता हूँ, रहा बचपन से। अब शब्द बोले होंगे, गालियाँ दी होंगी, रहा होगा। जैसे कि प्रेरणा कोई स्रोत हुआ और मैंने थोड़ा जबान कटवा के उसको वाणी को हटवा दिया, नई वाणी दे दी। तो वैसे भी देती बहुत लोगों ने, माँ को अपना जवान अर्पण किया, आ जाती है और आपको सामने बोल रहे हैं। तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। करा दिया माने, हो गया जैसा हो गया। मैं हूँ नहीं कुछ करने वाला, पर परमानंद परमानंद मगन मन मोरे, और कृपा पाई बा शारद तोरे। पूज्य श्री के सानिध्य के बाद मेरे मन में यही ख्याल आ रहा है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब हम इस भावना से माँ की शरण में आएंगे तो माँ अपने पुत्र के रूप में, माँ अपनी पुत्री के रूप में, माँ अपने परिवार के रूप में आपको अपने आशीर्वाद से अभिभूत करेंगी। आप आएँ, इस पावन धाम के दिव्य दर्शन करें और माँ की कृपा के भागी बने रहिए हमारे साथ। बहुत कुछ इस पावन धाम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय मां शारदे। देखिए, नव वर्ष के उपलक्ष्य में परम पूज्य स्वामी